हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि विजडम ट्रूथ के हवाले से किन किन मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है और उनका हल क्या है। आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। इससे पहले कि मैं आपको उन मसाइल और उनका हल बताऊं, मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं कि जो आपने याद रखनी है। पहली बात जो आपने याद रखनी है कि जो विजडम ट्रूथ है, इसको आम ज़बान में अकल दाढ़ भी कहते हैं। इसके हवाले से जो आपने पहली बात याद रखनी है वो ये है कि इसके निकलने की उम्र यानी जबड़े में आने की उम्र या टूथ इरप्शन की उम्र 20 से 25 साल तक होती है। बाज़ लोगों में ये 17-18 साल से भी शुरू हो सकती है और बाज़ लोगों में ये हो सकता है 30 साल तक भी ना निकले, लेकिन इसकी जो निकलने की नॉर्मल उम्र है वो 20 से 25 साल तक की है। विजडम ट्रूथ के हवाले से आपने दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसका दिमाग के साथ कोई लेना देना नहीं होता, अकल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है मेरी ये बात सुन के आपको ये हंसी आए कि डॉक्टर साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है कि अकल दाढ़ का अकल के साथ यानी विजडम ट्रूथ का विजडम के साथ कोई लेना देना नहीं होता। मैं यहाँ वाज़े तौर पर अलहदा करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ लोगों के जहन में ये होता है और अक्सर लोग हमसे आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मैं ये विजडम ट्रूथ यानी ये अकल दाढ़ निकलवा लूँ तो मेरे दिमाग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी उनका असल में कहने का मतलब ये होता है कि हमारी अकल कम तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ आपने यही बात याद रखनी है, उसका विजडम के साथ यानी अकल के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उसका नाम अकल दाढ़ यानी विजडम ट्रूथ इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी निकलने की उम्र आमतौर पे 20 से 25 साल है और समझा ये जाता है कि उस वक्त तक इंसान को अकल आ चुकी होती है, उस मुकाबले में कि जब उसकी दूसरी दाढ़ें निकली होती हैं या दूसरे दांत निकले होते हैं, जब उसकी उम्र 6 से 12 साल होती है। 6 से 12 साल की उम्र के मुकाबले में 20 से 25 साल उसकी उम्र ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा समझदार हो जाता है, इसलिए उसका नाम जो है ना अकल दाढ़ यानी विजडम ट्रूथ रखा गया है। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि यह जबड़े में एक्स्ट्रा टूथ है। इंसानी जिस्म में काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो काम नहीं करती, उनका कोई फंक्शन नहीं होता लेकिन वो जिस्म में मौजूद होती हैं। इसकी जो मशहूर मिसाल है वो अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स एक ऐसी आंत है कि जो इंसानी जिस्म में उसका कोई काम नहीं होता, लेकिन हर्बीवोर्स यानी ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उसमें उस आंत का काम होता है, लेकिन हमारे उस जिस्म में उसका कोई काम नहीं होता। और जब भी वो तंग करती है, जब भी उसमें इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। इसकी दूसरी अगर आपको मिसाल मैं देना चाहूँ तो वो ये है कि कुत्तों में और घोड़ों में जो बाहर का कान होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है वो अपना कान जो है ना उस तरफ को मोड़ लेते हैं ताकि जो भी साउंड वेव्स हैं, जो भी आवाज़ की लहरें हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी हो सकें और उन्हें वाज़े तौर पे सुनाई दे सके। लेकिन हमारे जो ये बाहर का कान है इसका कोई रोल नहीं है सवाए इसके कि ये हमें अच्छा लगता है। मतलब अगर किसी का कटा हुआ हो तो वो कटा हुआ बुरा लगता है, एस्थेटिक रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कान है, लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है सच हमारे में उस मुकाबले में जो कुत्तों में और घोड़ों में उसका होता है। यानी मकसद बात करने का ये है कि इस तरह से हमारे जिस्म में काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे अज़ा होते हैं कि इनका कोई काम नहीं होता लेकिन वो ये है कि मौजूद होते हैं जिस्म में। इसी तरह का एक अज़ा जो है ना हमारी अकल दाढ़ है यानी वो विजडम ट्रूथ है कि जो हमारे जबड़े में आता है। ये तफसीली बात मैंने आपको इसलिए बताई कि बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब आपका दांत वो बिल्कुल ठीक भी हो तो हमें वो दांत निकालना पड़ता है और उसके निकालने से आपके जिस्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर निकल भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना और निकाल भी लें तो आपने दोबारा लगवाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपने यहाँ ये समझ के चलना है कि ये दांत हमारा जबड़े में एक्स्ट्रा है कि जिसके निकालने के बाद आपके जिस्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे विजडम ट्रूथ के हवाले से तमाम मसाइल को और उनका हल। मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में मैं उन मसाइल को डिस्कस करूँगा कि जिनकी वजह से आपको ये दाढ़ निकलवानी पड़ सकती है। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैंने उन मसाइल और उसका हल बताया है कि जिसमें आपको कोई तकलीफ भी हो उस दाढ़ की वजह से तो फिर भी आपने ये दाढ़ नहीं निकलवानी। इससे पहले कि आप ये फैसला करें अपने बारे में कि आपने ये दाढ़ निकलवानी है या नहीं निकलवानी, उससे पहले आपने एक एक्सरे करा लेना है जिसका नाम है डिजिटल ओपीजी। इसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर आपको अकल दाढ़ के हवाले से कोई भी मसला है तो आप वो एक्सरे लाजमी करा लें। उस एक्सरे में आपके जो है ना ऊपर और नीचे के दोनों जबड़ों के दांत आ जाएंगे। तो जो एक्सट्रीम राइट साइड पे आखिरी दांत हैं जो और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आखिरी दांत हैं, ऊपर वाले जबड़े में हो या नीचे वाले जबड़े में हो, ये आपकी अकल दाढ़ें हैं यानी विजडम टीथ हैं। अगर तो आपके विजडम टीथ टेढ़े हैं या जो आपका विजडम टूथ टेढ़ा है वो आपको निकलवाना पड़ सकता है। आपका विजडम टूथ टेढ़ा है या नहीं है ये आपने फैसला इस बुनियाद पर करना है कि अगर आपका विजडम टूथ आगे वाले दांत की तरफ झुका हुआ है तो इस सूरत में टाइम के साथ आपके आगे वाली दाढ़ पर ये प्रेशर डालेगा और आगे वाली दाढ़ों को ख़राब कर सकता है। तो इस सूरत में आपने ये दाढ़ जो है ना निकलवा देनी है।
अकल दाढ़ के टेढ़े होने की एक और सूरत यह है कि वो हो सकता है उसका एंगल जो है ना आपकी ज़बान या आपके तालू की तरफ हो, तो उस सूरत में आपकी ज़बान को ये खाना खाते हुए तंग करेगा, तो इस सूरत में भी आपने ये अकल दाढ़ निकलवानी है। बाज़ औक़ात इसका एंगल जो है ना आपके जबड़े की तरफ होता है, यानी बाहर चीक की तरफ होता है, यानी गाल की तरफ होता है, तो उस सूरत में भी जब आप खाना खाते हैं तो आपकी गाल को या आपकी चीक को बाइटिंग होती है, उलझन होती है, पेन रहता है आपके खाना खाते हुए, तो उस सूरत में भी आपने ये अकल दाढ़ निकलवानी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी उम्र अकल दाढ़ निकलने की हो जाती है, यानी 20 से 25 साल आपकी उम्र होती है, लेकिन आपके जबड़े में अकल दाढ़ आई भी नहीं होती और वो आपको तंग भी नहीं कर रही होती। उस सूरत में होता यह है कि आपकी अकल दाढ़ आपके जबड़े में बहुत अंदर तक फंसी हुई है, तो ऐसी सूरत में आपकी अकल दाढ़ जबड़े में कभी भी नहीं आती। तो इस सूरत में भी आपने ये अकल दाढ़ निकलवानी है, क्योंकि हो सकता है ये आपको आपकी 50 साल या 60 साल की उम्र में जाके ये तंग करे। और आमतौर पर ऐसी अकल दाढ़ निकालते हुए सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो उस सूरत में अगर आप 60 साल की उम्र में है या 50 साल की उम्र में है तो हो सकता है आप ऐसी पोजीशन में ना हो कि आप ये ऑपरेशन करवा सकें। हो सकता है आपको शुगर हो चुकी हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हो चुका हो, तो ऑपरेशन आप ना करवा सकते हो। विजडम टूथ के हवाले से मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आमतौर पे जब भी विजडम टूथ आपका टेढ़ा होता है तो उस सूरत में आपको ये ऑपरेशन के जरिए निकलवाना पड़ता है, यानी सर्जरी के जरिए निकलवाना पड़ता है। लेकिन आपने ये परेशान नहीं होना कि मेरा क्योंकि ऑपरेशन होना है, मेरी क्योंकि सर्जरी होनी है तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पता नहीं कैसे निकालेंगे, पता नहीं जबड़े में क्या करेंगे, कैसे होगा। इसके हवाले से मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसकी तफसील से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अकल दाढ़ निकलवाने की एक सूरत ये भी है कि अगर उस पर कीड़ा लगा है, यानी डेंटल कैरीज लगी हैं जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है और आपकी आगे वाली दोनों दाढ़ें भी सेफ हैं, महफूज हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो उस सूरत में आपको ये दाढ़ निकलवानी चाहिए। अब हम आते हैं उन सूरतों की तरफ कि जिसमें आपको आपका विजडम टूथ तंग भी कर रहा है, उसमें तकलीफ भी है, तो उसके बावजूद भी आपने ये दांत नहीं निकलवाना। विजडम टूथ के जबड़े में आने की स्पीड जो है ना बहुत स्लो होती है, और क्योंकि इसकी स्पीड स्लो होती है मसूड़े की एक पतली सी तह इस पर चढ़ी रह जाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो दांत के ऊपर से उतरती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जबड़े में वो दांत आता है, यानी विजडम टूथ की टूथ इरप्शन की स्पीड स्लो है। तो ऐसी सूरत में होता यह है कि जो आपका मसूड़ा आपके दांत पर आया हुआ है तो उसमें खुराक के ज़र्रात फंस जाते हैं जो आपके दांत में इन्फेक्शन कर लेते हैं, जो आपके मसूड़े में इन्फेक्शन कर लेते हैं। अब मसूड़े का इन्फेक्शन की वजह से वो मसूड़ा जो है ना सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से आपका मसूड़ा जो है ना मोटा हो जाता है, यानी उसकी थिकनेस जो है ना ज़रा ज़्यादा हो जाती है, तो ऊपर वाला दांत जो है ना नीचे वाले दांत के मसूड़े को तंग करता है और खाना चबाते हुए आपको परेशानी होती है। तो ऐसी सूरत में आपने डिजिटल OPG एक्सरे कराना है और आपने ये देखना है कि अगर आपकी अकल दाढ़ जो है ना यानी विजडम टूथ जो है सीधी आ रही है, उसका एंगल अगर सीधा है, दूसरे दांतों की तरह उसका एंगल सीधा है ऊपर की तरफ, या ऊपर वाली जो आपकी विजडम टूथ है उसका जो है ना एंगल नीचे की तरफ सीधा है दूसरे दांतों के मुकाबले में, तो ऐसी सूरत में आपने ये दाढ़ निकलवानी नहीं है, बल्कि ये जो मसूड़ा स्वेलिंग की वजह से सूज गया है, जिसको हम अपनी ज़बान में ऊपरकुलम कहते हैं, इसकी आपने सफाई करा लेनी है। यानी जो खुराक अंदर उसके फंस गई है उसकी सफाई होगी तो उसकी इन्फ्लामेशन यानी उसकी सोजन ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और हम वेट कर सकेंगे कि जब वो सीधा सीधा जो है ना आपके जबड़े में आ जाएगा, यानी उसकी इरप्शन हो जाएगी, तो हम दांत निकलवाने से बच जाएंगे। यानी इस सूरत में अगर आपको अकल दाढ़ आपकी यानी विजडम टूथ आपका तंग भी कर रहा है तो आपने निकलवाना नहीं है, बल्कि वेट करना है। और जब तक वो जबड़े में आ नहीं जाता यानी उसकी इरप्शन नहीं हो जाती, तो अगर आपका यह ऊपर कुलम बार बार बन रहा है तो आपने उसकी जाके सफाई करा लेनी है। एक और सूरत यह है कि अगर आपकी दाढ़ में दर्द हो रहा है, यानी आपके विजडम टूथ में दर्द हो रहा है, उसमें कीड़ा लग गया है, यानी डेंटल कैरीज लग गई हैं, लेकिन आगे वाली दो दाढ़ों में से कोई एक दाढ़ या दोनों दाढ़ें आपने निकलवा ली हुई हैं, तो उस सूरत में आपने अपनी अकल दाढ़ को यानी विजडम टूथ को नहीं निकलवाना, क्योंकि फिक्स दांत लगाने के लिए आपको इसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में आपके उस दाढ़ की ट्रीटमेंट होगी, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगी, और वहाँ जल्दी से आपने फिक्स दांत लगवा लेने हैं। तो उस सूरत में आपने ये दाढ़ नहीं निकलवानी, बल्कि उसको सेव करके उसके सहारे पर दूसरी दाढ़ें लगवाने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है अकल दाढ़ के हवाले से या दांतों के किसी भी मसले की वजह से, तो आपने नीचे कमेंट में मुझे बताना है। मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो अलग से बना लूं या आपको उस कमेंट का जवाब दे दूं रिप्लाई में। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो नेक्स्ट टाइम में मिल सके। बहुत शुक्रिया।